दोस्तों, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है और जब वो पड़ती है तो अच्छे अच्छे को धुआं धुआं कर देती है। यही हुआ अमेरिका के साथ में, यही हुआ ब्रिटेन के साथ में और यही तस्वीर जो है जर्मनी से सामने आ रही है, जहां इजराइल को मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देने वाली कंपनी जो है जर्मनी के बर्लिन में IRIS-T पूरी तरीके से जल करके राख हो चुकी है। जहां आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं कि जर्मनी के बर्लिन में किस तरह से इस फैक्ट्री में बुरी तरीके से आग लगी है और आग के हवाले ये फैक्ट्री हो चुकी है, जो कि ये चीजें अब समझ में आने लगी हैं कि किस तरह से लगातार मजलूम फलस्तीनियों की बद्दुआएं इन तमाम लोगों को लगना शुरू हो चुकी है। जहां 40,000 से ज्यादा मजलूम लोगों को शहीद किया गया, 80,000 से ज्यादा लोगों को घायल किया गया इन्हीं के हथियारों की वजह से, और इन्हीं के हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में शेखी बगाड़ने का काम इजराइल करता रहा। और अब नतीजे जो हैं वो सामने आने लगे हैं कि कुदरत की लाठियां पड़ने लगी हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे सबूत के साथ में आपके सामने रखूंगा भी और दिखाऊंगा भी। पर सबसे पहले किस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आग की लपटें खास तौर में देखने को मिल रही है और इतनी भयंकर आग है कि पूरी बिल्डिंग की तरफ से धुआं दिखाई दे रहा है। एक गुंबद उठ रहा है, जो कि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और ये बताती है कि किस तरीके से लोगों की बद्दुआएं लग रही हैं। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सबूत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां इजराइल द टाइम्स ऑफ इजराइल के जरिए ये 30 तारीख को बताया जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जर्मनी के हथियारों के ऊपर जो है वो बैन लगाने की एक अपील जो है इंटरनेशनल कोर्ट में दी जाती है कि इजराइल को जर्मनी द्वारा हथियार देना बंद होना चाहिए। उसी की वजह से जो है ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं, इसलिए कार्रवाई जर्मनी के ऊपर भी हो। पर इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो जर्मनी के ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं करेगा। और फिर इसके बाद आप स्क्रीन पर ये दूसरी खबर देख सकते हैं, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ने 30 तारीख को यानी कि 30 अप्रैल को यह फैसला लिया और 1 तारीख को यानी कि 1 मई को इंटरनेशनल मीडिया द्वारा यह बताया जाता है कि जर्मनी इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद यह ऐलान करता है कि वो अपने हथियार उसी तरीके से देना जारी रखेगा जैसे वो जंग के दौरान में इजराइल को देने का काम कर रहा था। वो उस पर रोक बिल्कुल नहीं लगाएगा। और जहां 1 तारीख को यह ऐलान जर्मनी द्वारा किया गया और फिर 3 तारीख को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री जल करके राख हो गई, जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देने का काम खास तौर पर इजराइल को कर रहा था। आपको बता दूं कि जर्मनी मीडिया ने यह साफ तौर पर बताया कि जर्मन रक्षा क्षेत्र के व्यवसाय डाइल हल मेटल एप्लीकेशन GmbH की एक इकाई में खतरनाक धुएं के साथ आग लग गई थी, जो IRIS-T प्रणाली का निर्माण करती है। जर्मनी पत्रिका सील ने यह बताया कि बर्लिन के डाइल हल सुविधा में आग लगने से, जो इजराइल को वायु रक्षा प्रणाली बनाने वाली कंपनी का हिस्सा भी है, और IRIS-T निर्माण पर कोई असर नहीं पड़ा है। जहां डाइल हल टेक फर्म की प्रवक्ता ने पुष्टि की कि जिस संरचना में आग लगी वे उनकी है। रिपोर्ट के अनुसार बर्लिन व्यवस्था का उद्योग के लिए ग्लेविल सुविधा के रूप में कार्य करता रहा है और यह मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देने का काम इजराइल को कर रहा था। बर्लिन
सेवा के प्रवक्ता एड्रियन ने यह साफ तौर पर बताया कि पूरी तरह से जल करके राख हो चुकी है। इसका एक हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने बताया कि आग इतनी तेज थी कि दल के बाहर से आग बुझाने का प्रयास कर रहे कुछ लोग भी उसमें झुलसे हुए नजर आए, क्योंकि अंदर से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कि मतलब आप चाहे तमाम दमकल की गाड़ियां लेकर के वहां पहुंच गए, पर फिर भी अंदर से आग पर काबू नहीं हो पाया और एक तरफ की फैक्ट्री जो है वो पूरी तरीके से जल करके राख हो चुकी है, जो कि यह दिखाता भी है, बताता भी है कि 30 तारीख को इंटरनेशनल कोर्ट मना करता है कि वो जर्मनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। 1 तारीख को जर्मनी ऐलान करता है इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद कि हम इसी तरीके से हथियार देना जारी रखेंगे, और 3 तारीख को कुदरत की लाठी जिसे कहते हैं वो साफ तौर पर दुनिया के सामने नजारा है कि कैसे जल करके राख हो गई जर्मनी की ये फैक्ट्री। और इसी चीज को लेकर के जब इंटरनेशनल कोर्ट पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते में एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है जहां बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी होगा, उनके रक्षा मंत्री के लिए और तमाम अधिकारियों के लिए वारंट जारी होगा। तो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट के अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई, और जब ये कवायद तेज हुई है तो इस पर इंटरनेशनल कोर्ट बुरी तरीके से भड़का है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहां इंटरनेशनल कोर्ट के एक अधिकारी ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों के बाद अदालत को प्रभावित करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी कि इजराइल और उनके सहयोगी युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से संयुक्त राष्ट्र अदालत को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? अमेरिका और इजराइल लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा, जबकि आईसीसी सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी निकायों के साथ समान रूप से खुले संचार का स्वागत करता है, यह केवल तभी तक इस पर मुहिम लगाता है जब तक इस पर बातचीत नहीं हो जाती, और यह तब तक शामिल होगा जब तक ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए रोम संविधि के तहत अपने जनादेश के अनुरूप आईसीसी करीम खान ने कहा कि एक बयान में कि हम तब तक इस पे पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं जब तक कोई फैसला नहीं ले लिया जाता। करीम खान ने कहा कि जब व्यक्ति जवाबी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं तो स्वतंत्रता और निष्पक्ष कमजोर हो जाती है। क्या कार्यालय को अपने जनादेश को पूरा करते हुए जांच या अपने अधिकार क्षेत्र में होने आने वाले मामलों के बारे में निर्णय लेना चाहिए? ये अपने अधिकारियों पर अनुचित तरीके से प्रभाव डालना तुरंत बंद कर दें, वरना इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ चले थे इंटरनेशनल कोर्ट को धमकाने के लिए, उल्टा फटकार जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से लग गई। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।